और फिर सबसे बड़ी उपलब्धि यह है सरकार की कि यूपी दरोगा भर्ती इतने बड़े पैमाने पे जिसमें धांधली हुई हो, जहां पर स्क्रीन शेयरिंग की पता लग गई हो कि स्क्रीन शेयर कर करके नकल हुई है या पेपर सॉल्व हुआ है, न जाने कितने लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जो जेल में थे वो भी भर्ती हो गए। तो ये 100 दिन की उपलब्धि माने कि हम 5 साल 100 दिन की उपलब्धि माने। 100 दिन में तो न जाने कितनी नौकरी देने और रोजगार देने की बात थी। सवाल नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, या इसी तरह धांधली या पेपर लीक में नौकरियां चली जाएंगी। सभी प्रेस के साथियों का बहुत धन्यवाद। समाजवादी पार्टी की आज सदस्यता शुरू हुई है। समाजवादी पार्टी की सदस्यता लगातार चलती रहेगी और कोशिश होगी ज्यादा से ज्यादा गांव में पहुंचे, हर घर तक सदस्यता पहुंचे, पार्टी की बात, पार्टी की नीतियों का, कार्यक्रमों का, पार्टी ने जो फैसले लिए समय समय पर उनकी जानकारी लेकर के जनता के बीच में समाजवादी पार्टी रहेगी। सरकार जहां 100 दिन की उपलब्धि बता रही है, सरकार को वहीं 5 साल 100 दिन की उपलब्धि बतानी चाहिए थी। और सबसे बड़ी उपलब्धि की पोल तो तब खुल गई जब उनके डिप्टी सीएम लखनऊ छोड़ करके गए और जब वापस आए तो उन्हें पता लगा कि उनसे बिना पूछे ही ट्रांसफर हो गए। 100 दिन की यही उपलब्धि है। और ये वो डिप्टी सीएम है जिन्होंने सबसे ज्यादा छापा मारे। अगर हम पीछे मुड़ करके देखें, जहां जहां गए, जहां जहां कमियां देखी गई, अगर किसी पे भी कार्रवाई डिप्टी सीएम कर गए हो तो बता दीजिए। इसका मतलब यह है कि सरकार को पीछे से कोई चला रहा है। तो 5 साल और 100 दिन की उपलब्धि यही है कि सरकार को पीछे से कोई चला रहा है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, अन्याय चरम सीमा पर है। जहां 100 दिन की उपलब्धि बता रहे हैं, वहीं उन्हें पुरानी सरकार में जो उपलब्धियां थी, जो घोषणा पत्र बनाया था, वो कितना पूरा हुआ। अब उनका जो पत्र आया तो ये तो वही बता पाएंगे कि किसके कहने से ट्रांसफर हुए हैं। लगता है सरकार में कुछ ऐसी ताकतें हैं जो पीछे से ऑपरेट हो रही हैं। और फिर सबसे बड़ी उपलब्धि यह है सरकार की कि यूपी दरोगा भर्ती इतने बड़े पैमाने पे जिसमें धांधली हुई हो, जहां पर स्क्रीन शेयरिंग की पता लग गई हो कि स्क्रीन शेयर कर करके नकल हुई है या पेपर सॉल्व हुआ है, न जाने कितने लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जो जेल में थे वो भी भर्ती हो गए। तो ये 100 दिन की उपलब्धि माने कि हम 5 साल 100 दिन की उपलब्धि माने। 100 दिन में तो न जाने कितनी नौकरी देने और रोजगार देने की बात थी। सवाल नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, या इसी तरह धांधली या पेपर लीक में नौकरियां चली जाएंगी। जो अभी हाल में फीता काटेंगे वो भी समाजवादियों की उपलब्धि पुराने साल की। जो आज हम और आप बैठे हैं, इसके बाद जो पहला फीता कटेगा, सुना है लखनऊ में मॉल का उद्घाटन होने जा रहा है, लुलु मॉल का। जाइए और पूछिए सरकार के लोगों से कि लुलु मॉल किसकी उपलब्धि है। जो मुख्यमंत्री शपथ लेने के लिए समाजवादियों के स्टेडियम को ही जाना पसंद करते हो, उन पर कौन सी उपलब्धि है? मेरी जानकारी में नहीं है। अभी आधा अधूरा हो रहा होगा उद्घाटन, आधा अधूरा उद्घाटन हो रहा होगा। ये तो हमारे जागरूक पत्रकार बता पाएंगे कि लुलु मॉल किसकी देन है। अगर ये सच बता पाए तो हम मान जाएंगे इनको।